बाप ने बेटी की शादी 70 साल के बूढ़े के साथ कर दी और 70 साल का बूढ़ा बीवी को उम्रे पर लेकर गया और एक अरबी के पास छोड़कर आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है ये एक ऐसी लड़की की है जिसके ऊपर जुल्म की इंतहा हुई। ये सारी चीजें आपको एंड तक जाके पता चलेंगी। लड़की का नाम शाइस्ता है और शाइस्ता जो है वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बचपन में माँ फौत हो गई। अब शाइस्ता जो है अपनी फूफो के पास रहती थी। शाइस्ता के बाप ने दूसरी शादी नहीं की कि मेरी बेटी जो है ये रुल जाएगी। शाइस्ता जैसे जैसे बड़ी होती गई तो फूफो का जो बेटा था वो इसको पसंद करने लगा और माँ से कहता कि मैं इससे शादी करूंगा। लेकिन फूफो ने शाइस्ता को बिल्कुल गंवार रखा था। कोई तालीम नहीं, कोई हुनर नहीं, कुछ नहीं, घर के काम सिखाए थे। और वो समझ रही थी कि अगर इसको मैं अपनी बहू बना लेती हूँ तो मेरा तो सारा जो काम है वो उल्टा हो जाएगा। जो जुल्म मैंने इसके साथ किए हैं वो मेरे ही घर में घूमने लगेंगे। अब फूफो प्लान बनाती है कि इसको फंसाना कैसे है। फूफो मोहल्ले के एक आवारा लड़के को कहती है कि घर में शाइस्ता तुम्हारा इंतजार कर रही है, कोई काम है उससे। जैसे ही वो लड़का घर में आता है तो पीछे से अपने बेटे को भी भेज देती है घर प्लान के मुताबिक, और साथ ही शाइस्ता के बाप जो कि फूफो का भाई था उसको भी भेज देती है। जैसे ही वो दोनों घर में दाखिल होते सामने उस लड़के को देखते हैं तो लड़की के ऊपर एक इल्जाम लगता है कि ये इसके साथ गलत हरकत कर रही है। बेटी ने बाप को चीख चीख कर बताया कि पापा मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आपको गलत फहमी हुई है। लेकिन बाप ने एक ना सुनी। बाप ने उसको वक्ती तौर पर तो थप्पड़ों से मारा। अब बाप को गुस्सा था और इस गुस्से को निकालने के लिए उसने उसका रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जो फूफो का बेटा उसको पसंद करता था उसको भी उससे नफरत होने लगी कि ये कैसी लड़की है, बदचलन है। अब दूसरी तरफ एक बूढ़ा शख्स था जिसकी उम्र 70 साल के करीब थी। उसके जवान बेटे थे और उन बेटों की अभी शादियां करनी थी। उसकी बीवी मर चुकी थी। बेटे कहते थे कि हम शादी करके शहर चले जाएंगे और उनका बाप जो था वो शहर जाना नहीं चाहता। अब वो चाहते थे कि बाप की शादी करवाएं पहले ताकि हम शहर चले भी जाएं तो बाप का कोई ख्याल रखने वाला हो। अब यहाँ पर रिश्ते करवाने वाली ने इन दोनों फैमिलियों को मिलवाया। अब जो शाइस्ता का वालिद था उसको तो गुस्सा था। उसने कहा कैसा भी शख्स हो मैं इसकी शादी कर दूंगा। उधर बूढ़े शख्स के साथ इसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद इसे अपने घर ले जाता है। बड़ी इज्जत देता है, बड़े एहतराम के साथ इसके साथ रहता है। उसके बेटे जो है इसको माँ का दर्जा देते हैं जबकि ये उनके बराबर की होती है, उनकी हम उम्र कह लें। लेकिन वो बच्चे इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं, कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं करते, अपनी माँ समझते हैं। कुछ अरसा गुजरता है तो बेटों की शादियां भी हो जाती हैं। अब सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब बेटों का प्लान होता है कि हम शहर चले जाएं और उस शहर जाने के प्लान में एक प्लान ये भी था कि हम पहले अपने बाप को और माँ को उम्रा करवाएंगे। दोनों को कहते हैं कि आप उम्रा कराएं। उनके टिकट वीजे का बंदोबस्त करते हैं और वो उम्रे पे चले जाते हैं। उम्रा कर रहे होते हैं और शाइस्ता जो है उसने सुन रखा था कि जैसे ही खाना काबा के सामने जाए ना तो जो दुआ मांगे वो कबूल हो जाती है पहली नजर में। अब खाना काबा के सामने जाती है तो जाके कहती है मेरे रब मैं किस शख्स के साथ जुड़ गई हूं, ये मुझसे उम्र में ज्यादा है, मेरे साथ अच्छा नहीं लगता। जो भी उसके दिल में बातें थी वो सारी उसने अपने रब से की और उसके बाद उम्रा करने लगे। जैसे वहां से वापस निकले शौहर के साथ जो प्लान था वो यही था कि हम होटल में जाएंगे और जाकर वहां पे अच्छा सा खाना खाएंगे। वो बूढ़ा शख्स उसका बहुत ख्याल रखता था। अब अचानक उसको रास्ते में चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में पड़ी है और उसके इर्द गिर्द हर तरफ जो है ना लोग अरबी बोलने वाले हैं। उसको समझ नहीं आती। अब उसी शौहर को वो ढूंढ रही है जिसके लिए उसने दुआ की थी कि उससे जान छूट जाए। अब शौहर नजर नहीं आ रहा, वो परेशान है, रो रही है। तो इतनी देर में एक डॉक्टर आता है जो कि उर्दू बोलता है। डॉक्टर उससे पूछता है क्या हुआ। कहती है कि मेरे शौहर नहीं मिल रहे। वो कहता अच्छा मैं ढूंढता हूँ। सबने ढूंढा। अगले दिन डॉक्टर वापस आया, कहता मुझे वो नहीं मिले, तुम्हारे पास कोई नंबर वगैरह है, कोई ऐसी चीज है तो मुझे दो ताकि मैं उसको ढूंढ सकूं, कोई तस्वीर है तो वो दे दो। कहती मेरे पास कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि आप ठीक हो गई हैं, मामूली सी आपकी तबीयत खराब थी, आप जाएं। अब वो परेशान है कि मैं कहाँ जाऊँ। डॉक्टर से कहती है कि मैं अब परेशान हूं, मैं जाऊं कहाँ, मेरे शौहर को ढूंढ दें, आपकी मेहरबानी होगी। डॉक्टर कहता है कि मुझे वो नहीं मिले, मैंने हर कोशिश कर ली है। मैं एक काम कर सकता हूँ आपके लिए कि आप अगर मेरे घर पे जाके रहना चाहें तो रह सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी जब तक आपके शौहर नहीं मिल जाते। अब लड़की परेशान भी है लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और हल नहीं है। लड़की उस डॉक्टर के घर पे चली जाती है। डॉक्टर के घर पे रहती है। दिन में डॉक्टर जो है अपने काम पे चला जाता है। वो 2-4 दिन तो बिल मामूल के मुताबिक रही और उसके बाद उसने सोचा कि यहाँ बेकार बैठी हूँ मेहमानों की तरह, चलो घर की सफाई कर दूं।
अब उसने घर में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया, सफाई शुरू कर दी। अब सफाई करते करते वो घर के एक ऐसे कमरे के पास पहुंची जो कि बिल्कुल बंद था, धूल मिट्टी जमी हुई थी उस पर। उसको उसने देखना चाहा, दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अंदर एक ऐसी चीज पड़ी थी जिसे देखकर वो हैरान थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अब डॉक्टर के आने का इंतजार कर रही है। डॉक्टर जैसे ही शाम को पहुंचता है तो आते ही उसका गिरेबान पकड़ती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया है, तुमने कौन सी प्लानिंग की है, कौन सा धोखा दिया है, बताओ मेरा शौहर कहाँ है। डॉक्टर परेशान होता है कि क्या मसला है। कहता क्या हुआ, क्या बातें कर रही हो, तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है। कहती वो छोटे कमरे में जो मेरा बैग पड़ा है वो तुम्हारे पास कैसे है, वो तो होटल के अंदर था। अब डॉक्टर परेशान था, वो फिर उसको दिलासा देता है कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। वो कमरे में जाता है, एक खत उठाता है, वो खत उठा के ला के उसे देता है। वो खत खोलती है और कांपते हुए हाथों के साथ पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा हुआ था कि मेरी प्यारी बेगम, मैं बहुत परेशान था कि मैंने तुमसे शादी की। तुमसे शादी सिर्फ मैंने इसलिए की कि मेरे बच्चों की जिद थी। वो शादी नहीं कर रहे थे जब तक मेरी शादी नहीं होती। और मैं समझ सकता हूं कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता। और ये जो डॉक्टर है ये मेरे एक दोस्त का बेटा है और इसको मैंने सारी कहानी सुनाई है और तुम्हें तलाक चंद दिनों में मिल जाएगी, उसके बाद तुम इससे शादी कर लेना और मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। तुम्हारा साबका शौहर। और वो खत इसके साथ ही बंद हुआ। शाइस्ता रोती रोती सोचे जा रही है कि ऐ अल्लाह, तूने मेरे नसीब में ये क्या लिखा था। अब ये कहानी इसलिए सुनाई है कि अक्सर ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमें दिखने में नजर आ रही होती हैं कि ऐसे है, लेकिन उनके पीछे सच्चाई कुछ और होती है। कभी भी कोई मामला हो जाए तो उसको संजीदगी से बैठकर सोचें, समझें, फिर उसके ऊपर कोई एक्शन लें। अगर शाइस्ता का वालिद जो है उसके ऊपर थोड़ा सा यकीन करता और बात को समझने की कोशिश करता तो शायद इस तरह की नौबत ही ना आती। और अल्लाह ताला कई बार आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लिख के रखता है कि जो बहुत अनमोल होती हैं, जिनका आपको पता ही नहीं होता। और इसी तरह से शाइस्ता के नसीब में ये एक पढ़ा लिखा डॉक्टर लिखा हुआ था अल्लाह ने। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।